और YouTube की सीईओ सुजान वोस्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। सुजान वोस्की साल 2014 में वो YouTube की सीईओ बनी थी। अब 9 साल के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। भारतीय मूल के नील मोहन नवंबर 2015 से YouTube से जुड़े हुए हैं। नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। उधर तुर्की, सीरिया और न्यूजीलैंड के बाद फिलीपींस में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रही, जिसने फिलीपींस के लोगों को खौफ से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र मस्जिद शहर से 11 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन दहशत की वजह से वो कई घंटों तक अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सके। राहत की बात यह रही कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर दिल्ली के हैदरपुर बादली मेट्रो मोड़ स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो साइट पर शटरिंग का एक हिस्सा अचानक से ही गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां मौजूद एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शटरिंग गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जब शटरिंग का हिस्सा गिरा उसी वक्त ये आदमी वहां से अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। भारी भरकम लोहे की शटरिंग गिरने से गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से दब गया। हादसे के बाद घायल ड्राइवर को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तरी पीतमपुरा की ओर जाने वाले आउटर रिंग रोड पर यह हादसा मेट्रो साइट पर शटरिंग हटाने के दौरान हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद DMRC के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हादसे की जांच की बात कही। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को एक नए मामले में ईडी की रिमांड में भेज दिया। ये नया मामला 4 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें सुकेश को 9 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि धोखाधड़ी के इस मामले में उससे तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई, लेकिन उसने सवालों के सही जवाब नहीं दिए, जिसके बाद कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को ईडी की हिरासत में भेज दिया। और हरियाणा के रोहतक बम धमाका मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा इस बम धमाके का मुख्य आरोपी है। आपको बताते चले कि रोहतक में 1997 में 2 बम धमाके हुए थे और जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे। उधर अमेरिका और ईरान वैसे तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन खबर है कि दोनों एक दूसरे के यहाँ कैद अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिटेन और पश्चिम एशिया का देश कतर मध्यस्थता कराने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो अघोषित कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, उसे देखकर लग नहीं रहा कि उनकी बात बन पाएगी। ईरान की जेलों में अमेरिका के कम से कम 3 नागरिक कैद हैं, और जब से ईरान के यहाँ हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वो एक के बाद एक अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहा है। बल्कि उसने 6 अरबी राजनीतिक कैदियों तक को फांसी की सजा सुना दी है। ऐसे में अमेरिका को अपने नागरिकों की जान का डर सता रहा है। लेकिन एक तो न्यूक्लियर डील पर अटकी बात और ईरान की रूस को शाहिद ड्रोन की मदद ने अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ा दी है। ऐसे में विशेषज्ञों को शक है कि कैदियों के बदले कैदी पाने की उनकी डील कामयाब भी हो पाएगी। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच